स्टूडेंट्स, आज हम राजस्थान के अंतर्गत संचालित विभिन्न क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों के बारे में अध्ययन करेंगे। आपके सिलेबस में 3 कार्यक्रम रखे गए हैं। पहला अरावली विकास कार्यक्रम, दूसरा मरु विकास कार्यक्रम और तीसरा जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम। आज हम अरावली क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि अरावली पर्वतमाला के बारे में सामान्य जानकारी आप सभी को है, फिर भी मैं पुनः आपसे अरावली पर्वतमाला के बारे में सामान्य जानकारी शेयर करूंगी। अरावली पर्वतमाला भारत की प्रमुख पर्वतमालाओं में से एक है और राजस्थान में इसका विशेष महत्व है क्योंकि अरावली पर्वतमाला का अधिकांश भाग राजस्थान में स्थित है। जैसा कि आप मानचित्र में देख रहे हैं, अरावली पर्वतमाला राजस्थान के बीचों बीच दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत है। ये अरावली पर्वतमाला की लोकेशन है जो छायांकित भाग से दिखाई गई है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है जो गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से दिल्ली राज्य की सीमा तक विस्तृत है। राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है, अर्थात अरावली पर्वतमाला का लगभग 79.49% भाग राजस्थान के अंतर्गत आता है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के 9.3% भाग पर विस्तृत है और यहाँ पर राज्य की 14% आबादी निवास करती है। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। गुरु शिखर, सेर, जरगा, खो, रघुनाथगढ़, तारागढ़ ये सब अरावली पर्वतमाला की प्रमुख चोटियां हैं। अरावली पर्वतमाला विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से आती है। यह लगभग 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। गुरु शिखर यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है जो आबू में स्थित है। अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में विशेष महत्व है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के लिए मुख्य जल विभाजक का कार्य करती है जो राजस्थान के अपवाह तंत्र को अरब सागरीय अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में विभाजित करती है। इसके अलावा अरावली पर्वतमाला विभिन्न नदियों का उद्गम स्रोत है, जैसे लूनी नदी है, बनास है। ये सब नदियाँ जो हैं उसकी सहायक नदियाँ, ये सभी पश्चिमी बनास है, ये सभी नदियाँ जो हैं राजस्थान में अरावली पर्वतमाला से निकलती है। राजस्थान के लगभग 90% वन अरावली पर्वतमाला में पाए जाते हैं। यहाँ मिश्रित पर्णपाती और उपोष्ण सदाबहार वन अधिकांश रूप से पाए जाते हैं। यदि खनिजों की दृष्टि से देखा जाए तो अरावली पर्वतमाला खनिजों की दृष्टि से अत्यंत संपन्न है। राज्य के लगभग 80% खनिज यहीं से उत्पादित किए जाते हैं और धात्विक खनिजों का तो 100% हिस्सा अरावली पर्वतमाला से ही निकाला जाता है। लोएस्क, सीसा, जस्ता चांदी, तांबा, अभ्रक, पन्ना, मैग्नीज और भी बहुत सारे खनिज यहाँ से निकाले जाते हैं। यदि हम देखें तो अरावली पर्वतमाला जो है जनजातियों का आश्रय स्थल है और राजस्थान के मरुस्थल को पूर्व की ओर विस्तृत होने से रोकने में इसकी मुख्य भूमिका है। राजस्थान की जलवायु को अरावली पर्वतमाला ने विशेष रूप से प्रभावित किया है। तो इस प्रकार अरावली पर्वतमाला का राजस्थान के लिए विशेष महत्व है। अब हम अरावली पर्वतमाला की सामान्य जानकारी के बाद अरावली विकास कार्यक्रम, अरावली डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में अध्ययन करेंगे। अरावली डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रोग्राम है। केंद्र सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था। इस प्रोग्राम का उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यावरण और पारिस्थितिकीय व्यवस्था की रक्षा करना और इन क्षेत्र के निवासियों की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। अर्थात
इस क्षेत्र में पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संतुलन के लिए और साथ ही साथ वहाँ रहने वाले निवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए यह कार्यक्रम संचालित किया गया। अरावली डेवलपमेंट प्रोग्राम 1974-75 के हिल डेवलपमेंट प्रोग्राम का ही हिस्सा है। इसके यह जो प्रोग्राम था वो पश्चिमी घाट, हिमालय और नीलगिरी पर्वत में चलाए गए पहाड़ी विकास कार्यक्रम से प्रेरित होकर शुरू किया गया। यह कार्यक्रम राजस्थान के 16 जिलों के 120 खंडों में शुरू किया गया, जिसमें अरावली का 29,661 वर्ग किलोमीटर पहाड़ी क्षेत्र शामिल था। अब हम इस कार्यक्रम का उद्देश्य पढ़ेंगे। यह कार्यक्रम जो है मुख्य रूप से 5 उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया। पहला है अरावली क्षेत्र में पर्यावरण और पारिस्थितिकी व्यवस्था की रक्षा करना। दूसरा, अरावली क्षेत्र में वृक्षों की कटाई पर रोक लगाना। तीसरा, मरुस्थल के प्रसार को रोकना। चौथा, अरावली क्षेत्र में नियंत्रित खनन को प्रोत्साहित करना और अवैध खनन को रोकना। और अंतिम उद्देश्य था अरावली क्षेत्र के निवासियों की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उनके विकास को प्रोत्साहन देना। तो इस प्रकार से इस कार्यक्रम के उद्देश्य बहुत ही बड़े थे और उनको लेकर यह कार्यक्रम संचालित किया गया। ऐसे क्या कारण थे कि जिसके कारण अरावली विकास कार्यक्रम को लाना पड़ा या शुरू करना पड़ा? तो अरावली विकास की आवश्यकता, या हम कहें कि अरावली क्षेत्र में कुछ ऐसी समस्याएं थी जिसके कारण इस कार्यक्रम को शुरू करना अत्यंत आवश्यक था। इसमें से प्रमुख कारण इस प्रकार से हैं। पहला, अरावली क्षेत्र में जैविक भार में वृद्धि होने के कारण वनों और वन्य जीवों पर जैविक दबाव बढ़ा, अतः उनके संरक्षण के लिए इस कार्यक्रम को शुरू करना अत्यंत आवश्यक था। अरावली क्षेत्र में वनों का अविवेकपूर्ण और अवैधानिक तरीके से दोहन हुआ, जिससे यहाँ पर जैव विविधता का नाश होने लगा। तीसरा, अरावली क्षेत्र में चूँकि खनिजों का भंडार है, यहाँ पर अति और अवैध खनन के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई। तो इन खनिजों के अवैध दोहन और संरक्षण के लिए, अवैध दोहन को रोकने और संरक्षण के लिए इस कार्यक्रम को संचालित करना अत्यंत आवश्यक था। इसके अलावा अरावली क्षेत्र में पर्यावरण विरोधी निर्माण कार्य निरंतर बढ़े, क्योंकि जैविक दबाव बढ़ा, जनसंख्या का दबाव बढ़ा, जिसके कारण यहाँ पर पर्यावरण विरोधी निर्माण कार्यों में बढ़ोतरी हुई और उससे पर्यावरण को नुकसान हुआ। अतः ये कार्यक्रम शुरू करना अत्यंत आवश्यक हो गया। अगला, अरावली क्षेत्र में गैप्स बनने के कारण, क्योंकि अवैध खनन हुआ, कटाव हुए, वनों की कटाई हुई, इसके कारण गैप्स बने और गैप्स के थ्रू जो पश्चिम में स्थित मरुस्थल है उसका पूर्व की ओर विस्तार होने लगा। अतः इस मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए भी इस कार्यक्रम को शुरू करना अत्यंत आवश्यक था। और अंतिम कारण, अरावली क्षेत्र में मृदा अपरदन बढ़ने से और अनेक वन्य जीवों की और वनों की प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर जाने के कारण इस कार्यक्रम को संचालित करना अत्यंत आवश्यक था। अब हम इस कार्यक्रम की क्रियान्विति के बारे में अध्ययन करेंगे। इस कार्यक्रम को 2 भागों में पूरा किया गया और 2 भाग इस तरीके से थे: अरावली वृक्षारोपण योजना और पुष्कर समन्वित विकास परियोजना। अरावली वृक्षारोपण योजना जो थी वो 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 2000 तक चलाई गई। यह योजना जापान की OECF ओवरसीज इकोनॉमिक कॉरपोरेशन फंड की सहायता से राज्य के 10 जिलों में लागू की गई और ये 10 जिले थे: जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, नागौर, पाली, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर और सिरोही। इसकी संशोधित लागत 288 करोड़ रुपए से 1,51,000 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण किया गया। तो इस प्रकार से यह जो कार्यक्रम था बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम
था। दूसरा कार्यक्रम था पुष्कर समन्वित विकास परियोजना। यह भी 1992-93 में शुरू की गई और इंडिया कनाडा एनवायरनमेंट फैसिलिटी के सहयोग से संचालित की गई। इसके तहत पुष्कर झील के घाटों को सुधारा गया, झील में मिट्टी के भराव को रोकने के प्रयास किए गए, झील के चारों तरफ वृक्षारोपण कार्यक्रम और सड़क निर्माण तथा आधारभूत सेवाओं के विकास पर जोर दिया गया। तो इस प्रकार इन दोनों कार्यक्रमों की सहायता से अरावली क्षेत्र के विकास को महत्व दिया गया। इस कार्यक्रम के कई लाभ हुए जो इस प्रकार से हैं। पर्यावरण, जो अरावली क्षेत्र था वहाँ पर पर्यावरण में संतुलन कायम करने की दिशा में सकारात्मक फल प्राप्त हुए। साथ ही क्षेत्र का पुनरुत्थान और पर्यावरण संतुलन हुआ। स्थानीय आवश्यकताओं और इच्छा के अनुसार कार्यक्रम की क्रियान्विति हुई। अरावली क्षेत्र में स्थित मिट्टी एवं जल संसाधनों का प्रबंधन एवं संरक्षण को पोषण मिला। इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण हुए। इस कार्यक्रम के तहत लोगों को रोजगार की प्राप्ति हुई। यहाँ पर मरुस्थल के प्रसार को रोकने में मदद मिली। इस क्षेत्र में फलोत्पादन को भी बढ़ावा मिला। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास पर ध्यान दिया गया। भूमि के उपजाऊपन में और सिंचित क्षेत्र में भी वृद्धि हुई। बंजर भूमि का उपयोग वृक्षारोपण के लिए किया गया। प्रदेश के विकास के लिए सामुदायिक विकास की भावना का विकास हुआ और साथ ही साथ यहाँ पर जनजातीय जो भील, गरासिया आदि जनजातियाँ रहती हैं उनके विकास में भी सहयोग मिला और संपूर्ण प्रदेश का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास हुआ। तो इस प्रकार से अरावली विकास कार्यक्रम प्राकृतिक दृष्टि से और साथ ही साथ मानवीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। तो स्थानीय लोगों की सहभागिता से, वित्तीय और भौतिक संसाधनों की प्राप्ति से, सरकारी सहयोग से और विदेशी सहयोग से इस कार्यक्रम को पोषण मिला और यह कार्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, पर्यावरणीय संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम बना। तो स्टूडेंट्स, अरावली विकास कार्यक्रम आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इस पर एग्ज़ाम के अंदर शॉर्ट नोट आता है। तो आप इस कार्यक्रम के तहत जो छोटे कार्यक्रम किए गए उनके ऊपर आप लिखेंगे और साथ ही साथ इसके उद्देश्य और इसके प्रभावों के बारे में आप मूल्यांकन करेंगे। तो अगली क्लास में हम मरु विकास कार्यक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे और आप सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में इस टॉपिक पर, अरावली विकास कार्यक्रम पर शॉर्ट नोट लिखेंगे। धन्यवाद।